यदि आप किसी ज्ञानी पुरुष के साथ रहेंगे तो उसका ज्ञान आपके अंदर जरूर आएगा। यदि आप अज्ञानी के साथ रहेंगे तो उसके जैसे होते जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं अच्छे सानिध्य में रहिए। क्योंकि महाराज मारवाड़ी में एक कहावत भी कही जाती है कि काल्या के संग गोरिया रहा, अरे रंग तो दियो कोनी ढंग जरूर दे दियो। बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे सानिध्य में रह सके, कोशिश कीजिए कि भगवान के भक्तों के साथ रह सके, इससे आपके अंदर भी भक्ति भाव उत्पन्न हो। तो राजा रघु को समझ में आता है, अपनी गलती स्वीकार करते हैं और वो भरत जी से क्षमा मांगते हैं। अब महाराज उनके वंश में आगे चल करके राजा गया होते हैं। जो राजा गया है बहुत अच्छे से राजपाट संभालते हैं, कई वर्षों तक राजपाट करा भी है। तो एक दिन जो राजा गया है वो शिकार खेलने जाते हैं। अब नजर पड़ती है हिरण पर, तो जैसे ही तीर चलाते हैं तो वो तीर हिरण की जगह जाकर के एक ब्राह्मण देवता को लग जाता है। जैसे ही तीर ब्राह्मण देवता को लगता है, राजा गया दौड़े दौड़े जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तब वो ब्राह्मण क्रोध में आते हैं, क्रोधित होकर के कहते हैं कि देखो तुम हो तो राजा, पर कार्य तुमने असुरों वाले करेंगे, इसलिए श्राप देता हूं कि इसी क्षण तुम असुर योनि को प्राप्त होगे। जैसे ये बोल दिया और देखिए एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है, कैसे असर नहीं करेगा। तो इसलिए जो राजा गया है उनका आकार बदलने लगा है, स्वरूप बदलने लगा है। अब जो राजा गया है उनका जो स्वरूप है वो बढ़ता जा रहा है। अब वो असुरों के भांति दिखने लगे हैं, बड़ा भयानक स्वरूप हो गया है। अब वो गया से गया सुर बन चुके हैं। सोचते हैं यदि इस अवस्था में मैं अपने राज्य वापस गया तो ये तो तय है कि प्रजा मुझे देख करके डरने वाली। इसलिए गया सुर सोच विचार करते हैं और वहीं वन में रह करके तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगते हो। तो गयासुर जानते हैं कि यदि वो ऐसे राज्य वापस गए तो सब घबराने वाले हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जो भी अपने अंत समय में मेरे दर्शन करे वो सीधे स्वर्ग लोक जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब महाराज ये वरदान मिलने के बाद गयासुर अपने राज्य को वापस पहुंचते हैं। तो जैसे ही राज्य वापस जाते हैं तो सभी देख करके उन्हें घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया। तो पूरी प्रजा यहां से वहां भाग रही है। लेकिन धीरे धीरे अब सबको पता चलता है कि उन्हें वरदान मिला है, जो अंत समय में उनके दर्शन कर लेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। महाराज प्रजा सोच रही है कि ये बड़ी अच्छी बात है, अब कुछ भी करो जीवन भर अंत में जाकर के गयासुर के दर्शन कर लो, सीधे स्वर्ग मिलेगा। तो अब पहले कहा प्रजा उनसे डर कर भाग रही थी, अब प्रजा उनके दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। अब असुर सोच रहे हैं कि जीवन भर कुछ भी करते रहे, अंत में उनके दर्शन करेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग की लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है और नर्क की लाइन घटती जा रही है। वो देवी देवता बड़े परेशान कि ये क्या हो रहा है। तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वर्ग का भोग नहीं भोग पाएगा वो भी स्वर्ग आ रहा है, जो इस लायक नहीं है वो भी स्वर्ग में आकर के आनंद प्राप्त कर रहा है। असुर स्वर्ग आ रहे हैं। तब महाराज देवी देवता परम पिता परमेश्वर के पास से जाते हैं, कहते हैं कि देखिए आप तो जानते हैं कि गयासुर को एक वरदान मिला है कि जो अंत समय में उनके दर्शन करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो उनका ये जो वरदान है ये कहीं ना कहीं सृष्टि के चक्र में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो कुछ तो कीजिए। महाराज भगवान कहते हैं कि देखिए गयासुर ने तो तपस्या करी,
अरे तब उनकी तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा जी हुए, फिर उन्होंने वरदान दिया। तो गयासुर ने क्या गलत करा है? अरे उन्होंने तो तपस्या करी तभी तो वरदान मिला, और वरदान भी उन्होंने लोगों के हित के लिए मांगा है। तो देवी देवता कहते हैं कि देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि कहाँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे यहाँ पर तो पूरा तालाब ही मछलियों से भरा पड़ा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनका वरदान जो है वो षष्ठी के चक्र में बाधा उत्पन्न करेगा। तब महाराज भगवान कहते हैं ठीक है, और भगवान जो है वो एक योजना बनाते हैं और पहुंच जाते हैं गयासुर के महल। अब महाराज जैसे ही गयासुर के महल पहुंचते हैं तो गयासुर से भेंट होती है। गयासुर से कहते हैं कि देखो, हम एक ऐसी जगह यज्ञ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, तो हम ऐसी पवित्र जगह ढूंढ रहे हैं कि वहां के दर्शन कोई करे तो सीधे स्वर्ग मिले। ये सुनकर के गयासुर कहते हैं, मुझसे पवित्र कौन सा स्थान है? अरे जो मेरे दर्शन करता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। तब महाराज गयासुर कहते हैं कि यदि आपको यज्ञ करना है तो मेरे ऊपर कीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है। वो हर चीज भगवान की योजना के हिसाब से हो रही है। तो भगवान जो है वो उनके वक्ष स्थल पर एक बहुत भारी सा हवन कुंड रख देते हैं। लगता है कुछ तो असर होगा, पर गयासुर को कुछ नहीं होता है। देखिए स्वाभाविक है, यज्ञ है, यज्ञ में अग्नि भी होगी, तो अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। भगवान को लगता है अब कुछ होगा, पर महाराज अग्नि प्रज्वलित करते हैं, लेकिन उसके बाद भी गयासुर को कुछ नहीं होता है। भगवान कहते हैं ये क्या हो रहा है? अब कुछ भी हो जाए गयासुर को सब बताना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं एक योजना के तहत यहाँ आया था, पर आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब आपको सब सत्य बताता हूँ। भगवान कहते हैं आपको जो वरदान दिया है, वो वरदान जो है वो सृष्टि के चक्र में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी आपका वध करना पड़ेगा। एक और कलंक मुझ पर लगने वाला है, पहले से इतने कलंक लगे हैं, एक कलंक और से है, पर अब आपका वध करना पड़ेगा। तो गयासुर कहते हैं कि आपको मेरा वध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे दो वरदान मांगता हूं, यदि आप ये दो वरदान मुझे दे देंगे तो अपने आप में शरीर को त्याग देंगे। तब वो कहते हैं ठीक है। अब महाराज गयासुर कहता है मेरा पहला वरदान ये है, मैं चाहता हूं कि जितने भी देवी देवता जब कोई यज्ञ अनुष्ठान कथाएं इत्यादि होती हैं, तो जो देवी देवता उतने समय के लिए वहां पर वास करते हैं वो हमेशा मेरे अंदर वास करें। तो देखिए महाराज यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है, तो कहा जाता है कि जहाँ कथा होती है वहाँ देवी देवता का वास होता है। तो मतलब यहाँ पर भी देवी देवता का वास है। अब महाराज भगवान कहते हैं तथास्तु, कहते हैं दूसरा वर मांगिए। तो गयासुर कहते हैं कि मेरा दूसरा वरदान ये है कि मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाते हैं, अच्छे से तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो वो मेरे धाम को आए और मेरे धाम को आकर के अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करें, तो जिससे उनके पितरों को मोक्ष मिले। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब महाराज मन में बात आती है कि गयासुर का धाम कौन सा है? तो गयासुर का जो धाम है वो आज गया जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भगवान उन्हें दो वरदान देते हैं और फिर गयासुर अपने शरीर को त्याग देते हैं। अब महाराज उनके शरीर को वो त्यागते हैं और इस तरह से भगवान उनके दो वरदान दे देते हैं। अब देखिए क्यों उनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में कही जाती है, क्योंकि वो थे तो असुर,
पर उन्होंने लोगों के हित के लिए सोचा है। तो इसीलिए उनकी ये कथा जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में कही जाती है।